नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी वाले बच्चों का जो एंट्रेंस का एग्जाम है वो होगा लगभग जून के फर्स्ट वीक में। इसका फॉर्म कब आएगा ये आपको पता है, बहुत सारे वीडियोज में लगातार मैं बता रहा हूँ कि इसका फॉर्म मार्च के लास्ट में आएगा और फॉर्म को भरने की डेट आपकी 20 अप्रैल तक 20-25 अप्रैल तक रहेगी और आपका पेपर जो है वो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होगा। इस बीच जो बच्चे सीयूटी पीजी का एंट्रेंस दे चुके हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी पीजीईटी का फॉर्म अब भरेंगे। एयू का अलग से पीजी का एंट्रेंस होता है। स्ट्रैटेजी वीडियो में हम शेयर देखिए, यहाँ से आप जुड़े रहोगे ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। किसको टेंशन देने का? अपनी एग्जाम को टेंशन देने का, यानी कि खुद से आप बहुत एकदम निश्चिंत रहिए। तो बात हम सिर्फ करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जिन बच्चों को पीजीईटी में एडमिशन लेना है, एमए और एमएससी के बहुत सारे कोर्सेज में, एमए हिंदी, फिलोसफी, एंशिएंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें सब में जिसको एडमिशन लेना है, एमए मैथमेटिक, एमएससी मैथ, एमएससी मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें लेना है स्टैट्स, डिफेंस, ये सब का जो सिलेबस है, इसकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिंपल से बात में, सिंपल से वर्ड में बता रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको 50 वीडियो देखना नहीं है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहना है यहाँ से। और मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रेजुएशन है आपका, यानी कि बीए और बीएससी में आपने जितना 3 साल पढ़ा है, वही आपका सबसे बड़ा फैक्टर है किसमें, एमए और एमएससी के एंट्रेंस के एग्जाम में। जो प्रवेश परीक्षा होती है वो 300 नंबर की होती है, यानी 300 मार्क्स की प्रवेश परीक्षा होती है। सबसे पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। 300 नंबर में आपके 100 सवाल, यानी कि 100 सवाल आपके आते हैं। एक साथ आप 2 विषय की प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है, 2 सब्जेक्ट, उसकी परीक्षा आप दे सकते हो। नॉन सब्जेक्ट यानी कि जो विषय आपकी ग्रेजुएशन में नहीं है उसका भी आप इंट्रेंस नहीं दोगे, लेकिन उसमें एडमिशन आप कट ऑफ में बना के लोगे। जब जैसे मान लीजिए कि मेरा बीए लास्ट ईयर में फिलॉसफी था और हिंदी था, मैंने एमए का हिंदी से फॉर्म भरा था, तो मैंने फिलॉसफी भी भर दिया, मैंने हिंदी भी भर दिया। और अगर मान लीजिए कि मेरा मन ज्योग्राफी से करने का है, तो एमए हिंदी और एमए फिलॉसफी दोनों का एंट्रेंस देकर जो उसका रेशियो निकलेगा वो नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ ज्योग्राफी की निकलेगी। तो वो ज्योग्राफी वाला जो विषय में ग्रेजुएशन नहीं रहता उसकी बात कर रहा हूँ। एयू का कुछ अलग सा फंडा है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो जो मान लीजिए आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में आपको, जैसे मान लीजिए एमए हिंदी से आप करना चाहते हो, एमएससी मैथ से आप करना चाहते हो, तो सब्जेक्ट 1 में आप मैथ भरोगे, सब्जेक्ट 2 में आप दूसरा जो भी आप करोगे। सिंपल सी बात है, टोटल आपके 100 सवाल यानी कि 100 सवाल आपके रहते हैं। 50 सवाल सारे बच्चों के लिए कॉमन रहता है। पिछले साल 50 सवाल जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि सिर्फ जीएस के सवाल आ गए थे, यानी कि करंट अफेयर्स, जीएस ही पूछा गया था, रीजनिंग विजनिंग आई ही नहीं थी, यानी कि पूरा 50 के 50 सवाल आपका जीएस आ गया था। लेकिन अमूमन जो सिलेबस रहता है वो 2-2 नंबर के 50 सवाल रहते हैं। उसमें रीजनिंग और जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये नॉर्मल ग्रामर रहते हैं और जीएस करंट अफेयर्स रहता है। यानी 50 सवाल 2-2 नंबर के। और सबसे बड़ा अगर रोल अदा करता है तो वो आपका सब्जेक्ट अदा करता है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उसमें 50 सवाल 4-4 नंबर के रहते हैं, यानी कि 50 × 4 = 200। और उसका सिंपल सा सिलेबस है। ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा, हिंदी में आपने भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रयोजनमूलक हिंदी, ये पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो यही आपका आ जाएगा। फिलॉसफी में वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, एथिक्स, लॉजिक और इपिस्टेमोलॉजी, जो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैथ में जो आपने पढ़ा, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, यानी जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है वही डिक्टो का डिक्टो सिलेबस आपका 50 सवाल है। वो 4-4 नंबर का एक सवाल रहेगा, यानी 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 100 नंबर का आपका कॉमन पेपर, 300 मार्क का टोटल एंट्रेंस होता है। किताबें क्या, जो ग्रेजुएशन में आपने किताबें फॉलो की थी वही किताब आपको फॉलो करनी है। जीएस करंट अफेयर्स के लिए लूसेंट बहुत पर्याप्त थे, पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पर्याप्त है। लेकिन जो आपने सिलेबस, जो आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, वही आपके लिए मेन मैटर करता है कि आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सीयूटी पीजी का एंट्रेंस आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उसकी किताबें बहुत सारी मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस की आई हैं। अगर वो आप ले लोगे तो उससे आपके पूरे सिलेबस को कवर हो जाएगा। जो 75 सवाल सीयूटी पीजी में पूछा जाता है, वही 50 सवाल आपके एयू की पीजीएटी में आ जाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट तैयार रहेगा, मान लीजिए कि आपको हिंदी से देना है एंट्रेंस, एंशिएंट से देना है एंट्रेंस, तो 50 सवाल अगर आपके सब्जेक्ट तैयार रहेंगे तो 50 × 4, यानी कि इधर 40 सवाल सही कर लोगे तो 160 पा जाओगे, और उधर 50 में से 30 सही कर लोगे तो उसमें 60 पा जाओगे। 160 + 60 = 220। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना काम करना है, कुछ भी देखना नहीं है, कोई भी रिव्यू नहीं देखना है। शांति से ग्रेजुएशन वाला पोर्शन उठाइए, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक उठा के कवर करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए। पीवाईक्यू एयू का नहीं आता है
तो CUT PG का PYQ सॉल्व करिए, वहीं से पूछा जाएगा सवाल। क्लियर? बाकी यहाँ से हम गाइडेंस देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑल द बेस्ट। MA और MSc के लिए पूरा का पूरा ये एंट्रेंस का पूरा सिनेरियो था। बाकी अलग अलग विषय की अलग अलग कवरेज देंगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए जो भी आपको सवाल जानना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।